एक समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में भोजन करा रहे थे। वे प्रसन्न और शांत ध्यान से खाना खा रहे थे। तभी एक शिष्य ने एक प्रश्न किया, भगवान, हम अपनी अंतरात्मा की आवाज कैसे सुन सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और अपनी कथा शुरू की। एक समय एक ब्राह्मण राजकुमार मेरे पास आया। उसने मुझसे ये कहा कि वह दुखी है और उसकी अंतरात्मा उसे सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। मैंने उससे एक प्रश्न किया, तुमने क्या किया है अपनी अंतरात्मा को सुनने के लिए? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैंने ध्यान किया है और तपस्या की है, लेकिन फिर भी मेरी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनाई देती। बुद्ध ने कहा, तुम अपनी आवाज को सुनाने के लिए प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने मन की बोली सुनने की कोशिश की है? राजकुमार हैरान हुआ। मन की बोली कैसे सुन सकते हैं हम उसको? बुद्ध मुस्कुराए और बताएं, अंतरात्मा को सुनने के लिए तुम्हें पहले अपने मन को शांत करना होगा। मन हमेशा चंचल होता है, जैसे कि वायु का झटका। तुम्हें इसे स्थिर करना होगा। राजकुमार ने सवाल किया, लेकिन कैसे? बुद्ध ने कहा, देखो राजकुमार, जब तुम ध्यान में बैठे हो तो अपने मन के व्रत को देखो, पर उसमें उलझन मत करो। उन वृत्तांतों को देखो और धीरे से उन्हें ध्यान से समझो। जब तुम ये कर्म करोगे, तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। राजकुमार ने बुद्ध के उपदेशों को समझा और प्रतिदिन ध्यान और ध्यान में समय बिताया। उसने अपने मन को स्थिर किया और अंतरात्मा की आवाज सुनने की कोशिश की। दिन गुजर गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। राजकुमार थक गया और एक दिन बुद्ध के पास गया। भगवान, उसने कहा, मैंने अपने मन को स्थिर किया, लेकिन फिर भी मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा, राजकुमार, अंतरात्मा की आवाज सुनने में समय लग सकता है। तुम धैर्य रखो। ये एक लंबा सफर है और सफर के दौर में तुम अपने मन और अंतरात्मा को बेहतर समझोगे। राजकुमार ने गुरु की बातें सुनी और फिर से अपना ध्यान और ध्यान में लग गया। इस बार उसने सब्र और श्रद्धा के साथ अपनी साधना की। दिन और महीने गुजरते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन जब वह वन में बैठा था, एक गहरा शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी अंतरात्मा उससे बात कर रही है। वह समझ कि ये आवाज हमेशा उसके साथ है, लेकिन उसने पहले उस आवाज को सुना नहीं था, क्योंकि उसका मन हमेशा चंचल रहता था। राजकुमार के मन में सुकून था। उसने समझा कि अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए बस अपने मन को स्थिर करना था। वह बुद्ध के पास गया और मुस्कुराता हुआ बोला, भगवान, मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन ली और वह मुझे सही मार्ग दिखाने लगी है। आपका धन्यवाद। बुद्ध ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और कहा, यही है अंतरात्मा को सुनने का रास्ता। ध्यान, धैर्य और श्रद्धा के साथ तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सकते हो। क्या आवाज की सुनवाई ही सच्ची मुक्ति है? राजकुमार ने अपने जीवन में अंतरात्मा की आवाज का मार्गदर्शन पाया और उसने हमें आवाज की सुनवाई से अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले लिया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अंतरात्मा की आवाज को सुनना एक लंबा और सद्गति सफर है, लेकिन ध्यान और श्रद्धा से हम हमें आवाज को प्राप्त कर सकते हैं। अंतरात्मा हमेशा हमारे साथ होती है, लेकिन हमारे मन की व्यवस्था सुनने से रोक सकती है। एक समय गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के एक वन में ध्यान लगाने बैठे थे। वे अपनी छठी को शांत करने का प्रयास कर रहे थे, पर उनका मन विचारों से व्याग्र था।
उन्हें ध्यान दिया कि उनके मन की आवाज एक साधारण आदमी की तरह उद्वेग और चिंतन से भर गई थी। उन्हें समझा कि उनको अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनने की सलाह नहीं है। बुद्ध ने तब सोचा कि उनको अपनी आवाज सुधारने की कुछ कदम उठाने होंगे। वे एक समाधि स्थल पर गए और ध्यान लगाने के बाद अपने मन की व्याप्त विचारों को अलग करने का प्रयास किया। विचार व्यर्थ होते हैं और विचारों का प्रभाव हमारे मन की आवाज पर होता है। बुद्ध ने फिर ध्यान लगाया और अपने मन को शांत किया। उन्होंने अपने अंतर आत्मा की गहरी गहराइयों में जाकर सुनने का प्रयास किया। थोड़ा समय लग गया, पर फिर उन्हें कुछ खास सुना। वो सुना कि उनका मन उनकी असली आवाज है। यह आवाज शांत, समर्थ और समझदार थी। उन्होंने सुना कि उनका मन उनके जीवन के उद्देश्यों, धार्मिक मार्ग के प्रति उनके विचार और भावनाओं का प्रतीक था। उन्होंने आवाज को सुना है कि उनका सच्चा स्वभाव है, जो वे भूल गए थे अपनी भागदौड़ और भावनाओं के चक्कर में। बुद्ध ने अनुभव से समझा कि अंतर आत्मा की आवाज को सुनने के लिए ध्यान और अंतरिक्ष शांति की आवश्यकता है। जब मन शांत होता है और व्यर्थ विचार काम होते हैं, तब हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। यह आवाज हमारे मूल स्वरूप और मार्ग की या ले जा सकती है। क्या कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपनी अंतर आत्मा को समझते हैं और सुनना कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान और अंतरिक्ष शांति हमारे मन की व्यथित चट्टानों को हटाने में मददगार हो सकते हैं, जिससे हम अपनी अंतर आत्मा की गहरी ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रसंग से ये भी साबित होता है कि गौतम बुद्ध के प्रवचन और कथा हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उनका ध्यान और अध्ययन हम हमारी अंतरात्मा के दर्शन और सुनने की क्षमता प्रदान करते हैं,